हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति अनेकों प्रकार से की जाती है। ये 5 प्रकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हमें भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है तो हम इन 5 बातों को यदि हम अनुसरण करते हैं तो हम भगवान के प्रति प्रेम विकसित आसानी से कर सकते हैं। इसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 117 के 3 श्लोक में आता है, जिसमें कहा गया है, हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिके। अर्थात नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हुए हमें जागरण करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। दूसरा नियम, प्रातः स्नानम, नित्य प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इससे हमारी कृष्ण भक्ति सुदृढ़ होती है। तीसरा, तुलसी सेवनम, नित्य प्रतिदिन हमें तुलसी महारानी को जल देना चाहिए, उनको दीप अर्पित करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी भगवान को अत्यंत ही प्रिय हैं। तुलसी प्रिय कृष्णसी नमो नमः। फिर चौथा, उद्यापनम, जितना भी हम भक्ति का कार्य दिन भर करते हैं, हम सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस प्रकार भगवान को अपने भक्ति के सभी कार्यों को अर्पित कर दीजिए नित्य प्रतिदिन। और 5वां, सबसे मुख्य, इन 5 में भी सबसे ये इम्पॉर्टेंट है दीपदान। 5वां नियम है दीपदान। भगवान को नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम दीपदान करना चाहिए। भगवान को दीपदान करते हुए, घी का दीप अर्पित करते हुए दामोदर अष्टक गाना चाहिए, जो है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। ये जो प्रेयर है दामोदर अष्टक, इसका गायन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम घी का दीप अर्पित करना चाहिए। तो जब हम ये 5 चीज़ें नित्य प्रतिदिन करते हैं तो हमारी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति सुदृढ़ होती है, विकसित होती है। आप सभी को एक बार फिर कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।